क्या आप जानते हैं पीएच क्या होता है? हमारे कहने का मतलब है पीएच स्केल क्या होता है? अगर नहीं जानते हैं तो आज आप जान जाएंगे और आपका सारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद भैया जी। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे पीएच स्केल क्या होता है। सबसे पहले आप जान लीजिए पीएच स्केल का फुल फॉर्म क्या होता है। पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल एक पैमाना है जो कि 0 से लेकर के 14 के बीच होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे यही है पीएच स्केल जो 0 से लेकर के 14 के बीच, और बीच में डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। यानी 0 से 7 और 7 से कहा 14 तक, यानी 0 से 7 तक जितने भी इसमें आएंगे यूनिट 1 2 3 4 5 6 पॉइंट में भी है 3.5 जो भी है पॉइंट में तो होता ही है। तो 0 से लेकर के 7 के बीच जितने भी आएंगे वो हमारे एसिड्स होंगे, और 7 से 14 के बीच जितने भी आएंगे वो हमारे बेस होंगे। नहीं समझ में आया? आइए एग्जांपल से समझते हैं। नींबू के रस के पीएच का मान क्या होता है पता नहीं है? 2.5 होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए 2.5। ओके, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं 0 से 7 के बीच और 7 से 14 के बीच कोई वैल्यू मैंने बताया कि किसको क्या कहेंगे। अब आप बताइए ये जो नींबू का रस है एसिड है या बेस है, वो आप कमेंट करके बताइए, हम नहीं बताएंगे। अगला एग्जांपल देखिए, ये प्यारा बच्चा क्या कर रहा है? टूथपेस्ट कर रहा है। अभी तो करते होगे, करते हो ना डेली बाय डेली? अरे तो क्लास में मजाक बन जाता होगा है कि नहीं? नहीं, सब कोई करता है, सब कोई होशियार है इसमें, है कि नहीं? तो टूथपेस्ट जो हम लोग करते हैं भाई, ये इसमें जो है यानी टूथपेस्ट का जो है पीएच वन क्या है? आप तो डेली बाय डेली यूज करते हो, पता है आपको? नहीं पता है? 8 होता है। क्या होता है? 8 होता है। तो जरा अब बताओ इस स्केल को देख करके कि ये जो टूथपेस्ट है क्या है? एसिड है या बेस है? ये 8 है, 7 से ज्यादा है, मैं बता ही देता हूँ, बेस है। कोई दिक्कत? अब सुनो, चाय वगैरह तो पीते हो ना? चाय वगैरह पीते हो कि नहीं पीते हो? बिल्कुल पीते होगे। उसमें दूध रहता है कि नहीं रहता है? अब जरा बताओ उस दूध का जो है पीएच वन कितना होता है? यानी हमारे कहने का मतलब है दूध का पीएच वन कितना होता है? पता है आपको? कमेंट करो फटाफट। मैं ही बता देता हूँ, दूध का पीएच मान 6.5 होता है। अब ये 6.5 है, जरा बताओ 0 से 7 के बीच है या 7 से 14 के बीच है? ये तो 0 से 7 के बीच है। तो अब आप कमेंट करो कि ये एसिड होगा या बेस होगा। मैंने जितना सारा एग्जांपल लिया ये एग्जाम में पूछे गए हैं, इसको याद रखना। हाँ। दूध एसिड क्यों होगा? मैं प्रूफ करता हूं। आप दही खाते हो, वो दही किससे बनता है? दूध से। और दूध से दही जमाने में सहायक कौन होता है? तो लैक्टिक अम्ल होता है। जब लैक्टिक अम्ल इसमें शामिल होते हैं, जाहिर सी बात एसिड है। समझ में नहीं आया? अरे स्कूल जाते हो, पता है मुझे, आते भी हो, आते जाते कपड़े कितने गंदे हो जाते हैं आपके। गंदे होने के बाद मम्मी क्या बोलती है, अबे तू छोटा बच्चा है क्या, इतना कपड़ा गंदा कर लिया है? और गंदा कपड़ा ला करके मम्मी को दे तो मम्मी साफ भी करती है, क्या डाल करके? वॉशिंग सोडा। तो जरा बता दो वॉशिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है? पता है आपको? वॉशिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है? तो 9 होता है। ध्यान रखना इस चीज को। अब 9 जो है 0 से 7 के बीच है या 7 से 14 के बीच? तो 7 से 14 के बीच है, इसलिए हमारा बेस होगा। कोई दिक्कत? देखिए, एक मैं मुख्य बिंदु पर बात करना चाहूंगा। आपने तो यहां तक समझ लिया कि जो 0 से 7 के बीच होगा और 7 से 14 के बीच होगा क्या क्या होगा। हमारे कहने का मतलब है जो 0 से 7 के बीच होगा एसिड होगा, और 7 से 14 के बीच होगा वो क्या होगा? तो बेस होगा। लेकिन अगर 7 पर रहे तो क्या होगा? है ना सोचने वाली बात। दोनों को बीच बीच में जो 7 पर होगा, न एसिड होगा न बेस होगा, ये होगा न्यूट्रल। जैसे कि आप डेली बाय डेली अपने जीवन में यूज करते हो। जैसे कि ये भाई साहब यूज कर रहे हैं, देखिए नहाने में यूज कर रहे हैं, ये पीने में यूज कर रहे हैं, है कि नहीं? यानी पानी यानी जल। नहीं समझे? अब आइए पीएच स्केल पैमाना को देख लिया जाए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बीच में क्या ये 7 है, और यही 7 का मैं बात कर रहा था जो न्यूट्रल है बीच में है। ठीक है ना? आई होप मेरा क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही टॉपिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि मैं डेली बाय डेली 8 बजे वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में। जय हिंद।